नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार 78,000 तक की भारी सब्सिडी दे रही है ताकि हर घर का बिजली का बिल जीरो हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, रोजाना हजारों लोग इस योजना के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, पर छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट यानी खारिज किए जा रहे हैं। अगर फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो गया तो सब्सिडी मिलने में महीनों की देरी हो सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर आपने फॉर्म भरने से पहले ध्यान नहीं रखा तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी सब्सिडी पक्की हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, बिजली का बिल और आधार कार्ड में नाम एक होना। फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि आप आवेदन उसी व्यक्ति के नाम से करें जिसके नाम पर घर का बिजली कनेक्शन है। अगर बिजली बिल आपके पिताजी के नाम पर है और आप अपने नाम से फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बिजली बिल पर जो नाम की स्पेलिंग है वही आपके आधार कार्ड और बैंक खाते में भी होनी चाहिए। अगर नाम में थोड़ा भी अंतर है तो उसे पहले सही करवा लें। दूसरी बात, छत पर पर्याप्त जगह और मालिकाना हक। यह योजना रूफटॉप सोलर के लिए है, यानी सोलर पैनल आपकी छत पर लगेंगे। इसलिए आपके पास अपनी खुद की साफ सुथरी छत होनी चाहिए जहां अच्छी धूप आती हो और आसपास बड़े पेड़ों या ऊंची इमारतों की परछाई ना पड़ती हो। अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं या आपकी छत साझा है तो डिस्कॉम के अधिकारी सर्वे के समय आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, आपके बिजली का बिल स्वीकृत बार। कई लोग जोश में आकर 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए अप्लाई कर देते हैं, जबकि उनके घर का बिजली का बिल सिर्फ 1 किलोवाट का लोड का होता है। नियम के अनुसार आप अपने स्वीकृत लोड से ज़्यादा क्षमता का सोलर पैनल नहीं लगवा सकते। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपने पिछले महीने का बिल उठाकर देखें कि आपका लोड कितना है। अगर लोड कम है और आप बड़ा सोलर प्लांट चाहते हैं तो पहले बिजली विभाग से अपना लोड बढ़वाएं, फिर अप्लाई करें। चौथी बात, सब्सिडी के लिए सही बैंक खाते की जानकारी। सोलर पैनल लगवाने के बाद सरकार जो 78,000 तक की सब्सिडी देती है वो सीधे आपके बैंक खाते में आती है और फॉर्म भरते समय बैंक पासबुक की जो फोटो या कैंसिल चेक आप अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड साफ साफ दिखना चाहिए। सबसे जरूरी बात, ये बैंक खाता भी उसी व्यक्ति का होना चाहिए जिसके नाम पर बिजली का बिल और आवेदन है। पांचवी और आखिरी सबसे जरूरी बात, रजिस्टर्ड वेंडर का चुनाव। फॉर्म भरने और मंजूरी मिलने के बाद आपको सोलर पैनल किसी भी एरे गैरे या स्थानीय दुकानदार से नहीं लगवाना है। सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर आपके एरिया के रजिस्टर्ड वेंडर्स की एक लिस्ट होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अधिकृत कंपनियों से सोलर पैनल लगवाना है। अगर आपने किसी गैर रजिस्टर्ड डीलर से काम करवा लिया तो सरकार आपको 1 रुपया की भी सब्सिडी नहीं देगी और आपका पूरा पैसा फंस सकता है। दोस्तों, अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखकर अपना फॉर्म भरेंगे तो गारंटी है कि आपका आवेदन एक ही बार में पास हो जाएगा और सब्सिडी का पैसा भी सीधे आपके खाते में आ जाएगा। अगर आप इस योजना से जुड़ा कोई और सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी और काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के भले के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।